श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की कदमोला गुशेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक विजया सिख के दिलया माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए परम धाम से ब्रह्मात्मा को लिए प्रकट हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी आप जब हबसा कारागृह में नजरबंद थे तब धनी की कृपा महेर दया उतरित होकर आपके धाम हृदय में निजानंद सदगुरु धनी देवचंद्र जी के साथ साथ श्यामा अवतार और राज्य के जोश आवेश पांच स्वरूप की शक्ति संयुक्त होकर प्रकट हो गई। आपके मुखारविंद से वाणी प्रकट होने लगी और उस वाणी में पहले आपने रास लीला का वर्णन सुनाया। जौन रास लीला को आज दिन तक कोई नहीं बता पाया था, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सिर्फ रास लीला के 5 ही अध्याय बताए। सुखदेव जी ने पहले ही राजा परीक्षित को कहा था तुम मुझे शंका और प्रश्न मत करना, पर अधिकार नहीं होने कारण जिज्ञासा प्रकट गई, प्रश्न लग गया दिल में। और परीक्षित ने पूछा, जब ब्रह्मलीला के प्रति शंका पैदा होती है तो ब्रह्मलीला प्रकट होना बंद हो जाती है। सुखदेव जी ने तब ही जाहिर कर दिया तू राजा भया मैं जोगी भया कहने वाला उठ के गया। हे परीक्षित अब मैं तुझे ज्ञान नहीं सुना सकता, और जो बाकी रही रास लीला वो तो अखंड लीला थी।
संसार में लीला प्रकट न हो पाई, पर उस लीला को कहने वाले पहले बार हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देवचंद्र जी इंद्रावती के धाम हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मात्मा को श्रवण कराने लगे। रासलीला के बाद अब वो परमधाम की प्रकट हुई दिव्य शक्ति हबसा कारागृह में 1 साल तक इंद्रावती के द्वारा तारतम्य ज्ञान प्रकट करवाती रही। रास ग्रंथ पूर्ण होने के बाद प्रकाश ग्रंथ प्रारंभ हुआ। प्रकाश ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये दिव्य संदेश है जो तारतम्य वाणी के रूप में जाहिर होने लगा। प्रकाश गुजराती ग्रंथ में 20वें प्रकरण में हम सुन रहे थे, पर यहाँ मार्ग प्रशस्त किया है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी परमात्मा के दर्शन हो, हम भी आत्मा जगा ले, हमें भी परमधाम और आत्म स्वरूप का पहचान हो। तो इंद्रावती जी अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा दिखा करके जब अत्यंत दुख प्रकट करते थे सदगुरु के वियोग का, तब आपकी भावनाएं, आपके गुण, आपके इंद्रिय, आपका स्वभाव, आपकी लागणी, आपका प्रेम, आपकी तृष्णा, आपकी लोभ, आपकी लालच, काम, क्रोध सब अब तक संसार के प्रति था। जब वो सदगुरु के प्रति लगाव होने लगा तो सदगुरु का ज्ञान अवतरित होने लगा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमें भी यही सोचना है। हम भी धर्म और भक्ति के सानिध्य में बैठ करके प्राणनाथ जी की वाणी श्रवण करते हैं तो सोचिए, अगर दर्शन पाना है तो एणे पगले आपन चालिए पगला है परमाण सुंदर साथ जी। हमारी भी इंद्रिया, हमारे गुण, हमारा ये तन, हमारा जीव, हमारा स्वभाव, हमारे बोलने वाले शब्द, हमारी आशा, तृष्णा, जिज्ञासा, इन सभी को धनी के प्रति ही जोड़ना पड़ेगा। जब तक इनमें से कोई भी एक अंग संसार से जुड़ा है तो वो भक्ति में बाधक बन जाता है। श्री इंद्रावती जी ने अपने प्रत्येक गुण, अंग, इंद्रियों और इनसे जुड़ी हुई लागणी स्वभाव को अपने परमात्मा से जोड़ा, तब दर्शन की अनुभूति हुई। अब भी हमें तृष्णा है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पर संसार की है। जब सिर्फ परमात्मा दर्शन की चाहना और तृष्णा हो जाएगी, हमारा लोभ लालच भी परमात्मा को प्राप्त करने का हो जाएगा। हमारी मति यानी बुद्धि संसार से अलग होकर परमात्मा से जुड़ने के लिए लग जाएगी, तभी दर्शन संभव है। श्री इंद्रावती आज इस प्रकरण 20वीं में क्रमशः आगे चलेंगे 40वीं चौपाई से। हवे तूने केम काढू रे तृष्णा, तो सुमारे घणु काम। तृष्णा वो मारा वालाजी मां, जेम बस करूं धणी श्रीधाम। जेम बस करूं धणी श्रीधाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। हवे तूने केम काढू रे तृष्णा। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए धनी के प्रति अपनी आत्मा को जगाने के लिए जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को दिखाते हुए कहते हैं,
मेरे अंदर अब तक संसार की तृष्णा और कामना थी। परमात्मा ने इनको निकाल देने को, दूर करने को नहीं कहा, निग्रह करने को नहीं कहा, इनको सही दिशा में लगाने को कहा। यहां इंद्रावती जी कहती है, हे तृष्णा, अब मैं तुझे क्यों निकाल कर दूर करूं, क्योंकि अभी तो तुझसे मुझे बहुत काम है। इसलिए अब तू बालाजी के मिलने में सहयोग दे। तृष्णावो मारा बालाजी माँ, मेरे प्रियतम, मेरे बालाजी, मेरे प्राण आधार धाम दुल्हा के प्रति तृष्णा आ जाए। बस उसी तृष्णा के माध्यम से मैं आपको प्राप्त कर लूंगी। जेम बस करूं दणी श्रीधाम। अगर तृष्णा अब तू बालाजी के मिलने में सहयोग देगी तो जिससे मैं धाम की धनी को अपने वश में कर लूंगी। तब तृष्णा के रूप में भी आत्मा का आवाज होता है, वो भी बोलने लगी। तृष्णा कहे हूं के मैं न मुकूं, जे आत्माए दिखाया आधार। तब इंद्रावती जी अपने दिल के अंदर घमासान लड़ाई चल रही है माया और ब्रह्म के बीच में, जीव और आत्मा के बीच में। तब जीव को संबोध करके तृष्णा कहती है कि जब आत्मा ने प्राणाधार की पहचान करा दी है तो अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। अब तृष्णा भी परमात्मा के चरणों से जुड़ गई। तमे जय बीजा गुण संभारो, हूँ नहीं मुकू निर्धार। अब वो तृष्णा आप मेरे तन के अंदर रही अन्य इंद्रियों गुणों को कहती है। इसलिए अब तुम जाकर अन्य गुण अंग इंद्रियों को संभालो। मैं धनी को अब नहीं छोड़ूंगी, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। मोह कहूं सुनवा तड़ी, मुने मल्या था मारा आधार। अब एक गुण आ गया, मोह। हम सभी में मोह तो है ही। तो हमें मोह है अपने परिवार से, हमें मोह है इस संसार के रूप से, हमें मोह है धन प्राप्त करने, हमें मोह है नाम प्राप्ति के। नाम पद प्रतिष्ठा में मोह के अंदर हम अंध बन के चल रहे हैं। यहाँ इंद्रावती जी का मोह है धनी को प्राप्त करने के लिए। हे मोह, अब तू मेरी बात सुन, इंद्रावती जी कहती है। हे पापी दुष्ट, तुझे धिक्कार है, मुझे मेरे प्राणाधार मिल गए। अब ये जानकर भी तूने संसार को नहीं छोड़ा। जब हमारा मोह संसार से जुड़ता है तो वो बाधक बन जाता है। हवेरे आव वाला जी माँ, माया सुकर जे विछोह। फरी जोगवाई आवी मारा हाथ माँ, हवे केवो जोद जोइए मारो मोह। इंद्रावती जी कहती है, हे मोह, तू अब बालाजी की तरफ आ जा, संसार की माया से अलग हो जा। माया सु कर दे बिछो, क्योंकि अब फिर से धनी मेरे हाथ आ गए। तू माया से दूर हो जा, बिछो यानी त्याग कर दे। फरी जोगवाई आवी मारा हाथ मां, मेरे सदगुरु, मेरे धाम धनी प्राण प्रीतम मेरे धाम हृदय में प्रकट हो गए। इसलिए हे मेरे मोह, मैं देखना चाहती हूँ को तू कैसा योद्धा है। हवे केवो जोध जोइए मारो मोह, तू कैसे मोह लड़ता है संसार से। मोह कहे मारी बात छे मोटी, मुने जाने सहु कोई। तब इंद्रावती जी को अपने एक गुण मोह ने भी उत्तर दे दिया। मोह कहता है कि मेरी बात बहुत बड़ी है, मुझे सभी जानते हैं कि मैं जिस स्थान पर जमकर बैठ जाता हूँ, जेने ठा में हूँ बेसु ठाम यानी स्थान, जिस स्थान में मैं बैठ जाता
तिहा थी अलगो न करी सके कोई, अलगो यानी जुदा नहीं कर सकते, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मोह अपना गुण प्रदर्शित करते हुए इंद्रावती को कहता है, जे नीध देखाड़ी तमे मुने तेने जड़ थई वलगो हूँ अंध। तब मोह ने अच्छा भी काम किया। मोह भी अच्छा हो सकता है, अगर अपने प्रियतम धाम धनी सदगुरु के प्रति है तो वो फायदा देता है, संसार के प्रति है तो माया से मुक्त नहीं हो सक पाओगे। आपने जो मुझे बालाजी रूपी निध दिखा दी, मोह कहता है, अब मैं उनसे जुड़ के समान, जड़ के समान अंधा बनाकर लिपटा हूं। मारी विधताएं कज छे बीजी न जानू सनंद, क्योंकि मेरी एक ही विधि है, केवल मैं दूसरा कोई उपाय नहीं जानता। सिर्फ जिनको पकड़ता हूँ इनके पीछे मैं अंध हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही मोह है। अब इंद्रावती अपने दिल में प्रकट हुए, कभी सुख कभी दुख, कभी हरख कभी शोक, इन गुणों को भी याद करती है। हरख शोक तमे थया रे माया ना फिट फिट अभागिय जान। तब महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को अपने दिल में प्रकटे हुए। अब तक तो संसार के प्रति हर्ष और शोक था प्रकट होता था, तो इन्हें याद करके कहती है, हे हर्ष शोक तुम अभी माया के हो गए, इससे हे अभागी अज्ञानी मूर्खो तुम्हें धिक्कार है। धनी मले तू हरख न आव्यो, चाले शोक न आव्यो निदान। तो हे हरख, हे आनंद, हर्ष, जब हमें हमारे प्रियतम धनी हबसा में मिल गए हैं तो तू हरख बन के क्यों नहीं आया, और जब चले गए वो बात सुन के तुझे शोक क्यों नहीं आया। क्योंकि जब धनी मिले तो हर्ष होना चाहिए, वह नहीं हुआ, और जब धनी धाम चले तो शोक भी आना चाहिए। आज भी यही हाल है। अपने आप को सुंदर साध ब्रह्म सृष्टि कहने वाले सिर्फ बानी गाया करते हैं, बातें किया करते हैं, सही में इनके दिल में वो भाव प्रकट ही नहीं होते। तो हमारे परमात्मा तो तन की जानते हैं, मन की जानते हैं, चित्त की जानते हैं चोरी। दुख विषाद तो संसार का स्वभाव है, लेकिन अपने सदगुरु का वियोग के रूप में अगर वो प्रकट हो जाता है वो भक्ति बन जाता है। जब धनी मिले तो हर्ष होना चाहिए, वह नहीं हुआ, और धनी धाम चले तो शोक भी नहीं आया, तो वो भी भक्ति में बाधक बन गया। निखर तमे निबलाई घणी की दीवा अंध थया अभागी। हे हर्ष और शोक तुम निष्ठुर हो गए, हे हर्ष शोक तुमने बहुत कमजोरी की, निबलाई हो गए हो। एवा अंध थया अभागी, तुम ऐसे अभागी अज्ञानी मूर्ख और अंधे क्यों हो गए। हवे तमने हूँ शू कहूँ जे जीवे नववार्या जागी। हे हर्ष शोक तुम्हें मैं क्या कहूँ, इंद्रावती जी कहती, जो तुमने जागृत होकर जीवात्मा को नहीं रोका। हवे आवो तमे खरी निध मागे चुक्या अवसर। तब इंद्रावती अपने हर्ष और शोक रूपी स्वभाव को दिल से विनती करके कहती है, हे हर्ष, पहले तो अवसर खो चुका था, अब तो तू अखंड वस्तु धनी की तरफ आ गया है। तू आजा जल्दी से, जिससे एक लीजे लाहो वाला जीनो बीजो हर के जागू मारे घर। जिससे मैं अब बालाजी से मिलकर यहाँ का लाभ प्राप्त कर सकूं और फिर प्रसन्नता से अखंड परम धाम में जागृत होने का लाभ प्राप्त करूं।
हरख कहे हूँ शू करूं, जा धणी न लिए खबर। तब इंद्रावती के दिल में इन बातों की लड़ाई चलती है। जैसे हरख प्रत्युत्तर देता है, कहता है, हर्ष कहता है कि मैं भी क्या करूं, जब तक मालिक जीव स्वयं अपनी संभाल न करें, जहां धनी न लिए खबर, हमारे से तन का धनी है जीव, वो जब तक हर्ष और शोक नहीं करता तो स्वभाव क्या करेगा। शोक कहे जा धनी नव कहे, तामे करूं के ही पर। शोक भी कहता है कि जब तक हमसे मालिक हमारा जीव न कहे, तब तक मैं भी कौन सी युक्ति कर सकता हूं। जोध हमें बनने छौ बलिया, हवे जो जो हमारी भांत। अब इंद्रावती के धाम हृदय में रधनी के आगमन होने से हर्ष और शोक दोनों आ गए, और वो कहते हैं, हर्ष शोक कहते कि हम दोनों बड़े शक्तिशाली, हम निर्बल नहीं हैं। इंद्रावती तुम हमारी ताकत देखना कि जिन धनी को तुमने हमें दिखाया है, अब हम उन्हें बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। मद मत्सर अहमेव अहंकार, तमें दौड़ की भी संसार। यहाँ इंद्रावती जी सुंदर साध जी को कहते, मद मत्सर और अहंकार अभिमान, ये भी हम सब के अंदर होता ही है, जन्म जाता जाता। पर धनी से जुड़ना है, आत्मा को जगाना है, तो आप इनको भी सही मार्ग लगाओ। यहाँ इंद्रावती जी कहती है, मद मत्सर अभिमान अहंकार, तुम्हें दौड़ की थी संसार, तुम सब संसार की तरफ दौड़ गए, और माया मोह से मिलकर अत्यंत शक्तिशाली हो गए हो। फीट फीट भूंडा गुण एवा बलिया, तमें विछोह पाड्यो मारो आधार। हे मद मत्सर अहमेव अहंकार, हे दुरात्माओं, तुमने हमारे प्राण प्रीतम से बिछोह करा दिया, तुम संसार से ही लगे रहे। तमे त्रणे जोधा एक सम थई, कान की दी समीवात। इंद्रावती जी कहते, आप तीनों मद मत्सर और अहंकार तीनों इतने बड़े जोधा थे, आपने मुझे आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का, प्रियतम के दर्शन का, इनकी अनुभूति की सीधी बात क्यों नहीं की। तुम तीनों योद्धा एक ही विचारधारा के हो गए, तुमने प्रत्यक्ष रूप से धामधनी के सामने मुझे सीधी बात नहीं बताई। ज्यारे जीवन जी मल्या जीवने, त्यारे तमे कान कीधो उल्लास। जब हमारा जीवनाधार धनी इस इंद्रावती के जीवात्मा को मिले थे, तुमने उस समय अंग अंग में उमंग भर को उत्साहित क्यों नहीं किया। हवेरे तमे मारे पासे थाओ, मुने वली मल्या करो मारो आधार। ये तीनों गुण अब तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे फिर से मेरे प्राणाधार धनी मिले हैं। भले जुद कर जो बुधे करी, जेम छाटो न लागे संसार। इसलिए तुम सब अपने संपूर्ण बल बुद्धि के द्वारा युद्ध करना, जिससे अब संसार की माया का छींटा भी हमें न लग सकेगा। त्रणे जोधा में जोरावर चालू एकी वाट, वाला जी ने ग्रही करी, जीवने भेला करी देऊं साथ। तब इंद्रावती जी इन तीनों योद्धा हैं जो मद मत्सर और अहंकार बन के आए हैं, इनको कहने लगे कि हम तीनों बलशाली योद्धा हैं, हम तीनों मिलकर एक रास्ते पर चलेंगे और धामधनी को ग्रहण कर जीवात्मा के साथ मिला देंगे।
हवे एवा रे जोध सबल तमे बलिया मल्या मोसु खोटे भाव। तब इंद्रावती जी सुंदर साथ जी समझाते हुए कहती है, इन त्रणय मद मत्सर अहंकार को कहते हे सरल स्वभाव, तुम इतने शक्तिशाली होते हुए भी मुझसे कपट करके मिले। मल्या मोसु खोटे भाव, कपट के मार्ग में आए थे आप। जोगवाई गई मारे हाथ थी पण तमे नव गया सहजे स्वभाव। इंद्रावती अपने सरल स्वभाव को कहती है, जब मेरे हाथ से वो अवसर चला जाएगा तो क्या फायदा, क्योंकि मेरे हाथ आए सदगुरु धनी चले गए। किंतु हे स्वभाव, तुम काम में नहीं आए। सब लोग कहते थे तुम बहुत सरल स्वभाव के थे, वो स्वभाव किस फायदा अगर सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकता। माया ने मली ने रे मूर्खो मोसु थया तमे कूड़ा। कूड़ा यानी नीच हो गए, कपटी हो गए। ये सहज स्वभाव, तुम इतने मूर्ख हो गए हो कि माया में पड़कर तुम कपटी हो गए। फीट फीट भूंडा दुष्ट अभागी बातें न थया रूड़ा। इसलिए हे पापी, सब कुछ जानते हुए भी तुम हमारे भले काम में नहीं आए। सहज स्वभाव बने सरखी जोड़, मारा जोध सबल तमे जवान। तब इंद्रावती सरल स्वभाव और अपने दिल की सरलता दोनों को कहती है, तुम एक समान बली योद्धा की जोड़ी हो। हमारे योद्धा तुम बलवान नौजवान हो, मारा जोध सबल तमे जवान। जवान यानी जवान हो। जेहनी गमा तमे थाओ ते जीते निर्वाण। गमा यानी उनकी तरफ, जेहनी यानी जिसके पक्ष में तुम हो जाते हो उसके निश्चय ही जीत होती है। हवे तमने हूँ खीजी कहूँ छू, मारा सबल था जो सुजान। तब इंद्रावती जी इस चरण में कहती है, जीवात्मा कहती है कि हे सरल स्वभाव, अब मैं निश्चय ही तुमसे खींचकर कहती हूँ कि तुम समझदार और चतुर हो जाओ। सहज स्वभाव कर जो वाला जी सुवालपण, मामाण जो कहनी आण। हे सहज स्वभाव, तुम वाला जी से प्यार करो, प्रेम करो, अन्य गुणों की परवाह नहीं करना। तुम सहज सरल स्वभाव से ही मेरे सदगुरु के चरणों में मुझे जोड़ पाओगे। सहेज स्वभाव बन्ने हमें बलिया, जो करे कोट उपाय। इंद्रावती जी तब सहज स्वभाव को कहने लगे कि हम दोनों बलवान हैं, हम जिस बात को अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। जी हमें बात ग्रहों जो पे करी ते कहने नव पाछी थाए। तो फिर कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे, वह बात हाथ से पीछे नहीं हटती। अब मेरे सहज और स्वभाव सरलता वो सब धनी के चरणों में लगे हैं। इन गुणों का स्वभाव को धनी के प्रति जोड़ करके इंद्रावती जी आप सुंदर साथ जी को प्रकरण 20 में अब तक 59वीं चौपाई तक श्रवण करवाते हुए गुणों को मार्ग बदल करके धनी के साथ जोड़ने का कर्तव्य कर रहे थे। प्राणाधार सुंदर साथ जी क्रमशः फिर आगे चलेंगे। यहाँ वाणी को विराम देंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से वाणी मंथन करके आपको भावानुवाद श्रवण कराने वाले आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजनों के कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।